जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। जैसा कि इसमें हम देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन चल रहे थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम करा रहे थे। आज इसका जो है पार्ट 2 होगा, दूसरा पार्ट होगा। फ्री क्लासेस चल रही हैं मैथ की बेसिक टू एडवांस, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। जो लोग मेरे को लगातार फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने एक रजिस्टर बना रखा है मैथ सीखने के लिए और टॉपिक वाइज वो करते चले जा रहे हैं, इसमें हम जो है क्लास फर्स्ट से लेके कक्षा 1 से लेके 10 तक के टॉपिक पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सोशल वर्क है मेरी तरफ से। मैं एक टीचर हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से देने का नॉलेज। डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है कुछ शेडो भी पड़ रही हो, लाइटनिंग थोड़ी जो यहाँ की जो लाइटनिंग है वो ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, नॉलेज मेरी तरफ से 100% आपको मिलेगी। बस आपसे इतना अनुरोध है, मेरा जो है नम्र निवेदन है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप शेयर करें। इससे पहले मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस सीख चुके थे 2-3 वीडियो में, माइनस सीख चुके थे 2-3 वीडियो में। अब मल्टीप्लाई चल रहा है, 2-3 वीडियो में हम इसे निपटाएंगे। पहला वीडियो से पहले आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्ले लिस्ट बनी हुई है, शायद 32 वीडियोज़ है आज। इसके बाद डिवाइड करेंगे, ये भी हमारी चारों चीज़ हो जाएंगे। इसके बाद इसके रूल्स पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा बोर्ड मास, जो कि 5th-6th क्लास में आपने भर के देखा होगा, 5th-6th-7th क्लास में होता है और जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे दूसरी नाम से हम सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में सरलीकरण भी कहते हैं। सबसे खास बात जो है वो ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस चल रही हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों को मदद मिल सके। क्योंकि बहुत से बच्चों के पास, बहुत से पेरेंट्स के पास ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं। तो मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है, आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं बेसिक से एडवांस चल रहा हूँ, बिल्कुल लुल्लू पुल्लू जिसमें मैथ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, वहाँ से लेके एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊँगा। पहले मैं बेसिक टू एडवांस ख़त्म कर रहा हूँ, जो कि कक्षा 1 से 8 तक का, 1 से 10 तक का जो टॉपिक होते हैं उन्हें। फिर हम प्ले लिस्ट में एक और बनाऊँगा प्ले लिस्ट, जिसमें हम जो है इनकी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर वाइज की। देन कंपटीशन का हम मैथ करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी तरफ से 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। माय टीचर के नाम से मेरा जो यूट्यूब पर चैनल है, ओनली ऑन मैथ क्लासेस चल रही हैं फ़िलहाल अभी तक। इस समय के लिए तो मैथ क्लासेस हैं जो मेरे पास आता है। आने को मेरे पे और भी सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने मैथ क्लासेस स्टार्ट कर रखा है, मेन जो है वो मैथ प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मेरे साथ भी कभी ऐसा होता था, मैं मैथ से बहुत डरता था, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पार्ट 2 में, इससे पहले बेसिक हमने देख लिए थे, कुछ बेसिक का रिवीजन करेंगे 4-5 मिनट, और उसके बाद आज थोड़े एडवांस लेवल के मैथ हम सीखेंगे। 1 डिजिट वाले, एक संख्या वाले मैथ में जो गुणा हमने सीख लिए थे, अब हम देखेंगे 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले। मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था क्यों यूज़ होता है, कि बार बार किसी भी चीज़ को रिपीट ना करना पड़े, किसी भी चीज़ को बार बार जोड़ना ना पड़े, उसे मल्टीप्लाई कहते हैं। इसके रूल्स बेसिक वो मैं करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाइए और इससे पहले वाला पार्ट देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मल्टीप्लाई हमने देखा था कि मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, कि हमें जो कोई भी चीज़ जो है बार बार जोड़नी ना पड़े, ये हमने देखा था। और हमने करना सीखा था, जैसे कि एक करके दिखाऊँ मैं आपको, 4 × 3, ठीक है। इसको उतारना भी हमने सीखा था, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। इसके लिए हमें टेबल आनी ज़रूरी है, पहाड़े आने ज़रूरी हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी टेबल नहीं आनी चाहिए, लेकिन 20 तक पहाड़े में आने ज़रूरी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे 2 से लेकर 100 तक मैंने पहाड़े कराए हुए हैं, और एक 0 वाला भी कराया हुआ है। 0 वाली जो नंबर्स होते हैं उनसे किस तरह से गुणा किया जाता है। तो 3 4 जा 12, 3 चौके होते हैं 12, 3 की टेबल में, सॉरी मतलब 3 चौके 12, 3 4 जा 12, ये हो गया इसका आंसर। ये मैंने करना आपको सिखा दिया था। 1 वाला, 2 वाला भी मैंने आपको करना सिखा दिया था। जैसे इसका इससे करना है तो क्या करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर। जिसको आता होगा वो तो डायरेक्ट बता देगा 12 4 जा कितना होता है, ठीक है। रूल बताया था मैंने, 4 12 जा पढ़ लीजिए या 4 12 4 जा पढ़ लीजिए, आंसर क्या होता है, सेम होता है। अगर हम एक्सचेंज कर दें एक दूसरे को तो आंसर में कोई परेशानी नहीं होती, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो चीज़ हमने पढ़ी थी, अब इसको करके देखते हैं 12 4 जा कितना होता है। यहाँ अगर करके बताऊँ मैं आपको, तो मैंने आपको बताया भी था, 12 4 जा अगर देखें तो मैंने कहा था पहले इसका इससे गुणा करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर जो है इसी संख्या का इससे करते हैं। इसको मल्टीप्लाई को थोड़ा बाहर लगा देता हूँ,
तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका साइन जो है, साइन तो हम लगाते हैं, प्लस होता है तो जोड़ का साइन लगाते हैं, प्लस का माइनस होता है तो माइनस का साइन, गुणा का है तो गुणा का लगाएंगे, जब भाग करेंगे तो भाग का करेंगे। तो 4 की टेबल में 4 दूनी 4 की टेबल जब तक पढ़ी है, जब तक ऊपर वाली संख्या दे रखी है, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही 4 एक कम 4, 4 1 जा 4, तो इसका आंसर आ गया 48। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया था 12 4 जा 48, 12 चौके 48। ठीक है, अच्छा अरे एक बड़ी संख्या लेके देखते हैं, इसको उतारने का सही तरीका मैंने आपको बता दिया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। और जिसको टेबल डायरेक्ट आती होगी, पहाड़ा आता होगा 12 चौक 48, जो तो छोटी छोटी तो हम कर सकते हैं। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाए 132 इंटू 9, 2 वाले हो गए, अब 3 बार देखेंगे। 132 इंटू 9 कैसे करेंगे इस चीज़ को, ये देखना देखेंगे हम। तो अभी इस क्वेश्चन को जो है हम जो देखने की कोशिश करेंगे 132 इंटू 9। तो इस क्वेश्चन को जो है उतारते हैं 132 इंटू 9। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले 9 का जो पहाड़ा है 9 2 से पढ़ेंगे, फिर 9 का जो पहाड़ा है वो 3 से पढ़ेंगे, फिर 9 को ही 1 से पढ़ेंगे। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो। तो 9 दूनी 18, 9 2 जा 18। मैंने हमेशा बताया था 9 दूनी आ गया 18, तो एक डिजिट पीछे वाली डिजिट नीचे आती है और आगे वाले डिजिट हासिल चली जाती है। इसीलिए हम पहले प्लस सीखते हैं, फिर माइनस सीखते हैं, देन मल्टीप्लाई सीखते हैं। बोर्ड मार्क्स में भी इसी तरह से होता है। तो क्या हुआ, 9 2 जा 18, 18 ये आ गया और 1 चला गया इस पे, अगले वाले पे चला जाता है जिसका हम कर रहे हैं। फिर आएगा, आप पढ़ेंगे 9 3 27, 9 3 जा 27, 27 और 1 हो गया 28। भाई देखिए 9 3 जा कितना था, 9 3 27, एक ऊपर था प्लस कर दिया उसी में। अभी मैं इसलिए आपको जो करा के दिखा रहा हूँ बेसिक है, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी करेंगे। 9 दूनी 18 का 1, 9 3 27, 27 और 1 कैरी था, आंसर आ गया 28, 28 का 8 नीचे और 2 ऊपर, 2 कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। 9 एक कम 9 और 2, लास्ट वाला क्या था, 9 एक कम 9 और ऊपर कितना था 2, तो कितना हो गया 11। और लास्ट वाले में क्या होता है, हम पूरा का पूरा उतार देते हैं। लास्ट वाले में क्या होता है, हम पूरा का पूरा उतार देते हैं, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अगर आगे कोई संख्या होती तो हम उसे जो है आगे दे देते, आगे कोई संख्या नहीं है, आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम पूरा कर देंगे। तो 9 2 जा 18, 18 आया था, 8 नीचे उतर आया, 1 ऊपर चला गया। 9 3 27, 27 में 1 ऊपर था, उसको प्लस किया 28, 28 का 8 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। और 9 1 जा 9 और 9 और 2 11, इसका आंसर आ गया। अब आपको 132 इंटू 9, अब मैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका धीरे धीरे मजबूत होने लगा है। तो 1188, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन उतार दिए हैं, अब इनको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए 1 2 3, ठीक है। प्लस माइनस का बेसिक क्लियर है आपका, जोड़ते कैसे हैं घटाते कैसे हैं, बस आप समझते जाइए, गुणा कैसे करना है। मल्टीप्लाई का बेसिक मैंने पहले इस पार्ट में करा दिया, पहले पार्ट में, दूसरा पार्ट है। तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चल रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 1463 इंटू, ठीक है, 5, जहाँ डिजिट होती है वहीं मल्टीप्लाई का साइन हम लगा लेते हैं। अब देखेंगे, मैंने आपसे क्या कहा, पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 5 की टेबल पढ़ेंगे 6 बार, फिर 5 की टेबल पढ़ेंगे 4 बार, और फिर 5 की टेबल पढ़ेंगे 1 बार। इधर से स्टार्ट करते हैं हमेशा, जैसे प्लस का स्टार्ट करते हैं, माइनस का स्टार्ट करते हैं। टेबल इससे इसकी पढ़ लो, 5 3 जा पढ़ लो 15 आता, 3 5 जा पढ़ लो, एक ही बात है। 5 6 जा पढ़ लो या 6 5 जा पढ़ लो, एक ही आएगा आंसर। 5 4 जा पढ़ लो या 4 5 जा पढ़ लो, एक ही बात है। 5 1 जा पढ़ लो, 5 एकम पढ़ लो या 1 पंजे पढ़ लो, एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। 5 3 जा होता है 15, कितना होता है 15, 15 का 5 नीचे और 1 ऊपर। 5 6 जा 5 6 होता है 30, 30 और 1 ऊपर था कैरी। भाई इसका आंसर क्या आया 5 और 6 का, 5 6 जा 30, 30 30 और 1 हो गया 31। तो 31 में 1 नीचे और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि अगले वाले पे, जिसका हम आंसर निकाल रहे हैं उसके अगले वाले पे कैरी चला जाता है, ठीक है। 5 4 जा कितना होता है भाई, 5 4 जा पढ़ लो 20 या 4 5 जा पढ़ लो 20, एक ही बात है। 4 पंजे 5 चौके, एक ही बात है। तो 4 5 जा होता है 20 20 और 3 ऊपर था तो इसको प्लस किया तो आंसर आया 23,
23, 23 का 3 नीचे और 2 ऊपर, तो 3 नीचे और 2 ऊपर। जो ऊपर वाले जो हैं जो आपको दे रखे हैं ये सब जो है प्लस हो जाते हैं, किसमें, इनका जो आंसर आ रहा होता है। 5 एकम 5 और 5 और 2 होते हैं, 5 एकम 5 और 5 और 2 होते हैं 7, 5 और 2 होते हैं 7, और 7 एक अकेली डिजिट है, ठीक है। तो डायरेक्ट उतार देंगे, और वैसे भी लास्ट डिजिट में क्या होता है, जो भी चीज़ आ रही होती है आंसर वो हम पूरा उतार देते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। इसका क्वेश्चन का आंसर था 7 3 1 5, 7 3 1 5। वो ट्रिक वाले कैसे क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जब कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस, कि किस तरह से सवाल किए जाते हैं, अगर स्कूल में मिलें तो किस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब पेपर होता है ना कंपटीशन में, तो हम ट्रिक वाइज निकाल के MCQ लगा देते हैं, लेकिन जो पेपर होता है स्कूल में, जो पेपर होते हैं उसमें करने पड़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ कोई ट्रिक व्रिक यूज़ नहीं होती, वहाँ MCQ नहीं आते, वहाँ क्वेश्चन आते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टू 10th का मैं बेसिक करा रहा हूँ। अच्छा, ये तो हो गया इस तरह से। अब क्या, जैसे प्लस माइनस हम डायरेक्ट कर रहे थे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट करके देखते हैं। देखिए 5 3 जा कितना होता है 15, ठीक है, 15 का, अच्छा चलो नीचे वाला करते हैं, इसे छोड़ो, ये तो हो गया। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, 5803 को मैं यहाँ उतार देता हूँ बड़ा 5803 इंटू 7 इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया, पीछे से स्टार्ट करते हैं, एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, 7 3 जा होता है 21, 7 3 21, एक नीचे और 2 आगे वाले पे क्या कर देते हैं, हम कैरी दे देते हैं, यानी कि इस अगले वाले पे कैरी चला है, 7 3 21, 3 7 21, 1 यहाँ 2 कैरी। 7 0 जा होता है, मैंने आपको कल एक रूल बताया था, 0 के साथ किसी भी चीज़ को प्लस करेंगे तो वही डिजिट आती है, 0 के साथ किसी भी चीज़ को माइनस करेंगे तो वही डिजिट आती है। ये प्लस माइनस में ये रूल चलता है, ये मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ में जब हम कुछ जोड़ेंगे ही नहीं तो वही चीज़ रहेगी, और किसी भी चीज़ में हम कुछ माइनस ही नहीं करेंगे, घटाएंगे नहीं, तो वही चीज़ रहेगी। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपनी जैसा ही हमें बना लेता है। कितनी भी बड़ी डिजिट का आप जो 0 से गुणा कीजिए, आंसर हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो 7 0 जा होता है 0, 7 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, लेकिन 0 का अगर हम किसी से प्लस करें तो वही डिजिट आ जाती है, तो 2 का तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 7 का हमने पढ़ा 8 से, 7 8 जा या फिर 8 7 जा, 7 8 पढ़ लीजिए या 8 7 पढ़ लीजिए, 56 होता है, 56 होता है, तो 6 नीचे और प्लस का 5 आगे। 7 5 जा होता है भाई 35, कितना होता है, 7 पंजे पढ़ लीजिए या 5 7 पढ़ लीजिए, 7 5 जा या 5 7 जा 35, और 5 ऊपर दे रखा था तो ये हो गया 40। तो इसका जो आंसर आ गया 7 5 जा 35 और 5 ऊपर था तो आ गया इसका आंसर 40। 4 0 6 2 1, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको इस तरह से करके देखते हैं, जैसे हम उतारते आ रहे हैं। 5803 इंटू 7, 7 3 या 21 का 2 प्लस के लिए गया था ये ऊपर, 7 0 जो 0 होता है कुछ नहीं होता जी, लेकिन 0 में किसी भी चीज़ का हम प्लस करेंगे तो आंसर वही आ जाता है। 7 8 56, 56 का 5 प्लस के लिए गया, 7 8 56, 6 नीचे 5 ऊपर, 7 5 या 35, 7 पंजे 35, और 35 और 5 होता है भाई 40। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 40621। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट भी देख लिया इस क्वेश्चन को। और तो चलिए अब डबल डबल वाली संख्या की देखते हैं। पहले एक वाले हमने देख लिया, अब हम डबल डबल वाली संख्या के देखेंगे, ठीक है, डिजिट्स के देखेंगे, डबल डबल डिजिट्स वाले। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, 14 × 22, ठीक है। डायरेक्ट भी मैं आपको करके बता दूंगा, और जो है पहले हम दोनों तरह से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 14 × 22, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसे मैं 2-3 तरीके से आपको करना बताऊंगा, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने उतार दिया, अब यहाँ की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए। 14 × 22, पहला जो तरीका मैं आपको बताने वाला रहा हूँ वो है विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि बिना, आप समझ जाइए, बस समझ, देखिए 14 × 22, देखिए जितने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े हुए हैं वो इस क्वेश्चन को समझ पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक करा रहा हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म मैंने करा दिए हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 20 और 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई 20 और 2, यानी कि एक बार 20 से इसका गुणा और एक बार 2 से इसका गुणा। भाई एक बार जो है छोटी संख्या से इसका गुणा कर लेते हैं 14 का, ऊपर जो दे रखी है, कोई नीचे वालों को ऊपर से तो करना है हमें, तो या तो डायरेक्ट कर लो या फिर इस तरह से कर लो। बहुत सारी किताबों में बुकों में दे रखा है, इसलिए इस चीज़ को समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहले से तोड़ लीजिए नीचे वाले को, 20 और 2, 20 और 2 होते हैं 22 ही होते हैं, 20 और 2 22। तो पहले छोटी संख्या से इसका गुणा, दूसरी लाइन में दूसरी में 20 से जो है 14 का गुणा। अब इसका आंसर देखें, 2 से 14 का गुणा करेंगे, 14 2 या कितना होता है भाई 28, 28। डिजिट के नीचे डिजिट उतारें, हमेशा याद कर रखें मल्टीप्लाई में, क्योंकि फिर हमें जोड़ना पड़ता है इसमें। और 20 के साथ इसका गुणा करेंगे तो अभी 0 आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए, मैंने आपको कहा था 0 आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए। 0 वाला मल्टीप्लाई कैसे होता है वो ज़रूर देख लें आप ध्यान से, मैंने कराए हुए हैं वो। तो 0 एक भूल जाएगी, 0 क्या होता है 2 का 14 से करिए तो 14 दूनी क्या होता है 28, 28 होता है, ठीक है। और ये 0 था वो 0 हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इसे तोड़ा 22 को 20 और 2 में, ठीक है। मल्टीप्लाई कई तरह से होते हैं, पहला तरीका, पहला मेथड मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड है ये आपका। कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड। तो ये आपका जो है फर्स्ट मेथड है, पहला जो है तरीका है, क्या है पहला तरीका। पहले हमने 20 और 2 को तोड़ा इस तरह से, कॉपी पे भी ऐसे ही लिखेंगे। फिर हमने पहले 2 से 2 को उठाया, 2 से 14 का मल्टीप्लाई किया, कोई नीचे वाली संख्या को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 से किया, फिर पूरे 20 का 14 से किया। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं भाई, इसमें प्लस करते हैं। उसमें क्या कर रहे थे हम, हैंड टू हैंड करते जा रहे थे, उसमें हैंड टू हैंड कर रहे थे, ये थोड़ा अलग तरीका है। उसमें हम प्लस हैंड टू हैंड करते जा रहे थे, इसमें थोड़ा अलग तरीका है। अब इन्हें जोड़ लेंगे, पहले तो गुणा तो हो गया, 20 को और 2 को अलग अलग किया, 2 से किया पहले 14 का, फिर 20 से किया 14 का। अब हम इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 का 8, 8 और 2 10, 10 का 1 प्लस के लिए चला गया, क्योंकि जब 2 डिजिट आती हैं बीच में, 8 और 2 10 हो गए, तो 0 नीचे और 1 ऊपर अगले वाले पे, और 2 और 1 3। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 308, 308, ये आ गया 308। तो हम इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि गुणन फल का योग, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स का हमने प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है। एक तरीका ये है, फर्स्ट मेथड जो ये था, 14 उतारा, 14 का 22 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 22 को तोड़ा, 20 + 2, ठीक है। देन पहले 2 का हमने मल्टीप्लाई किया है 14 के साथ, फिर 20 का मल्टीप्लाई किया 14 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई किया, 14 दूनी 28, 14 2 या 28, 20 का 14 से किया, तो पहले 2 का 14 से किया 28, और 0 का 0, 280 आया। एक डिजिट के नीचे एक डिजिट उतारते हैं और पीछे तरफ से उतारते हैं, हमें पता है। 8 का 8 और 8 और 2 10 का 1, 2 और 1 3। अब आप ये मत कहिएगा कि हम प्लस में तो ये करते हुए आए हैं, हमेशा ऊपर बड़ी को लिखा है नीचे छोटी को लिखा है। भाई ये मल्टीप्लाई है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने प्लस में बोला भी था, प्लस में ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में हमें दिक्कत पड़ती है। माइनस में हमेशा संख्या बड़ी वाली ऊपर आनी चाहिए, तभी बड़ी में से हम छोटी को माइनस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको जो आंसर आए हैं इसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, गुणनफल का योगफल। तो पहला फर्स्ट मेथड आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, दूसरा भी मैं करा के दिखा दूँगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाऊंगा, फिर जल्दी जल्दी हम करेंगे। अब दूसरा तरीका जो आमतौर पर हम लोग करते हैं, ठीक है, और हम सब पे आता है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसको देखते हैं। तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 308 आया था ना, 308, तो लिखे ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रहेगा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड, दूसरा मेथड जो आमतौर पर जो हम रेगुलर करते हैं और ज़्यादातर लोगों पे ये आता है। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, और ये दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। 14 × 22, 14 का गुणा 22 से, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका देखेंगे। 1 मिनट को आप ये भूल जाओगे यहाँ पे कोई संख्या है, 1 मिनट के लिए आप ये भूल जाइए। तो ये सवाल कर रहे हैं कि ये कोई संख्या है, तो ये सिंगल वाला डिजिट आ गया, दिख रहा है आपको, जैसे पहले सवाल कर रहे थे 2 का पहले 4 से, 2 का 1 से, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। पहले 2 का 4 से, पहले हम 2 का 4 से करेंगे, 2 का 1 से करेंगे। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2,
ये हो गया भाई हमारा एक इस वाले का काम ख़त्म, इस वाले का काम ख़त्म। क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो हम यहाँ 0 लिख लेते हैं, सॉरी गुणा कर रहे हैं तो हम जो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, कहीं कहीं 0 भी लिखा जाता है। तो आप 0 चाहे 0 लिख लीजिए, और आपके जो है अगर मल्टीप्लाई लगवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगा लीजिए। इसका काम ख़त्म। 2 से 4 का पड़ा 8 बार, 2 से 1 का पड़ा 1 बार, ठीक है। अब इसका काम ख़त्म, आप समझ लीजिए भाई इसका तो काम हो गया ख़त्म। अब इससे इन दोनों का कर देंगे, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब जो आंसर आएगा उसे हम कर देंगे प्लस इन दोनों को। 8 का 8, 8 और 2 होते हैं 10 का 1 प्लस चला गया हासिल में, क्योंकि 10 था, 10 का 0 नीचे 1 ऊपर, 2 और 1 3, आंसर आ गया भाई 308। समझ रहे हैं ना आप? देखिए पहले हमने इस 2 का किया, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 आ गया। एक संख्या के नीचे हमने लगाया गुणा, क्योंकि एक ही डिजिट है आगे, ठीक है, क्या है, एक डिजिट है, दूसरे नंबर पे कर रहे हैं। फिर हमें इसे समझ लीजिए ये नहीं है हमारे सामने, तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, फिर जो आंसर आया उसको हमने प्लस कर दिया। दूसरा मेथड ये था सॉल्व करने का। तीसरा मेथड वही जो हम डायरेक्ट करते हुए आए हैं, 14 × 22 है, ठीक है। तो पहले इसका इससे कर लीजिए, क्या करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है। फिर इससे कर लीजिए, दूसरी बार में इसका इससे कर लीजिए, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, क्योंकि एक को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं कुछ है नहीं। 8 8 और 2 10, 1 और ये हो गया 3, 308। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, या तो इस तरह से उतार कर लीजिए, बात वही हुई, ठीक है। तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं हुई। तो ये 2-3 मेथड आपको मैंने बताया, खासकर ये मेन 2 मेथड हैं, फर्स्ट वाला वो और दूसरा वाला ये बहुत आमतौर पर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। दूसरे वाले तरीके से ज़्यादातर हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा। अब इन क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, पहले मेथड से कर लीजिए या दूसरे मेथड से कर लीजिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं ये सारे दूसरे मेथड से बताऊँगा, क्योंकि सब जगह दूसरा मेथड ही यूज़ होता है। अगर कहीं पहला मेथड यूज़ होता हो तो वो पहले मेथड से भी इसे कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इन क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं। 61 × 35, 61 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 से भाई। तो पहले ये समझ लिए यहाँ ये जो है 3 जो है ये है ही नहीं, पहले इन दोनों का इससे करेंगे, 5 1 जा, फिर 5 6 जा। जब इसका काम हो जाएगा यहाँ आंसर उतार लेंगे। फिर इसे समझ लिए ये नहीं है, फिर 3 का इससे करेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए यहाँ 3 है नहीं, ये समझ लीजिए। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। मैंने क्या कहा, एक संख्या के नीचे हम इस तरह से साइन लगा लेते हैं मल्टीप्लाई का। फिर यहाँ 3 था, ठीक है, और 3 का करेंगे, 3 1 जा, 3 संख्या के नीचे संख्या उतारिएगा वरना प्लस नहीं होगा, और 3 6 जा 18, 3 6 18, ये होगा प्लस। 5 का 5, 0, 3 का 3, तो ऊपर कुछ है नहीं। 8 और 3 होता है 11, 11 का प्लस चला जाएगा 1 ऊपर हासिल लगने के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट जब होती हैं तो एक नीचे रह जाती है और एक ऊपर चली जाती है, और एक होता है 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 1 3 5। थोड़ा लाइन थोड़ा पास हो गई इसकी, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो आंसर आया था पहले का आया था 308, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 433 का 46 से, 433 का 46 से। वही जो मैंने अभी आपको बताया, आप ये मान के चलिए यहाँ जो है 4 है ही नहीं। 433 का 46 से, पहले 6 का जैसे हम करते हुए आ रहे थे वैसे ही करेंगे। 6 3 18 का प्लस 1, ठीक है। और जो हमेशा ना प्लस जो हम लगाते हैं, ठीक है, हासिल जो लगाते हैं वो साइड में लिखते चला करिए, +1, ठीक है। प्लस क्या आता है, 6 3 18, 18 भाई 18 में से 8 ये नीचे आ गया और 1 कहाँ चला गया, ऊपर अगले वाले पे। 6 3 जा 18 हो गया था, 18 का 1, चलो यहाँ लगा लेंगे, बाद में मिटा देंगे। 6 3 जा 18, इसका भी 6 3 18 आएगा, 6 3 18 और 1 19। भाई 18 था, 1 ऊपर दे रखा था, क्या आया 19, 19 का 9 नीचे 1 ऊपर, अगले पे भी 1 चला गया। 6 4 जा कितना होता है भाई 24, 24 6 चौक 24 और 1 25। 6 4 जा 24 और 1 25, ये इसका आंसर आ गया ऊपर वाले का। और यहाँ पे क्या था
4 था, तो पहले वाले का तो हमने कर लिया। 6 3 18 का 1, 6 3 18 और एक हासिल लगा 9 19 हो गए, 6 चौक 24, 6 4 24 और 1 25। मैंने क्या कहा, पहले डिजिट के नीचे हमेशा क्या लगा लेंगे, इस तरह से क्रॉस कर देंगे। 4 3 12, इसलिए मैं कह रहा था इसको हटा दिया करिए, क्योंकि इसका भी जो नीचे वाले के भी क्या आएंगे, हासिल आएंगे, नीचे वाले की भी क्या आएंगे, अगले पे कैरी आएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा था साइड में लिख लिया करिए। 4 3 12, 12 का 1 प्लस के लिए, भाई 4 3 कितना होता है 12, तो 12 का 2 नीचे 1 ऊपर, 4 3 12, 4 3 फिर से 12, 12 और 1 कितना होता है 13, तो 3 नीचे 1 ऊपर, 4 3 12 और 1 13, 13 का प्लस 1 ऊपर, 4 4 16 और 16 और 1 ऊपर था, तो आंसर आ गया 17। और लास्ट वाले में हम पूरा उतार देते हैं, डिजिट के नीचे डिजिट उतारिएगा, 4 4 16 और 1 17। अब इसका हम कर देंगे प्लस, 8 9 और 2 11 का 1 प्लस के लिए, ठीक है, वही 11 है, 1 नीचे रह जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 1 ये 8, 9 और 2 11, 11 का 1, 5 3 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 1, तो इसका जो आंसर आया वो आया 19918, सी भी हो गया। अब आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 2 2 वाले हैं, फटाफट जल्दी जल्दी से थोड़ा करते जाएंगे। 7 2 थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। 7 2 8 3, 7 2 8 3 इंटू, जो अलग अलग उससे कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 9 और 5, तो आपको आसानी से समझ में आएगा डिजिट्स, ठीक है। तो 9 का पहले एक तरह से करते हैं, 9 थी 9 थी 27 का 2, ठीक है, 9 9 8 जा 8 नहीं 72 और 2 74, 74 का 7, भाई 74 था, 4 नीचे और 7 ऊपर, 9 8 जा 72 था, 72 में प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 74, 9 2 जा 18, 18 और 7 25, 9 2 जा कितना होता है 18, 18 और 7 25, 25 का 5 नीचे और 2 ऊपर, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 63 और 2 65, लास्ट वाला पूरा उतर आता है। पहले ही डिजिट के नीचे क्रॉस का मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे दूसरे वाले को सॉल्व। 5 इसको हम मिटा लेंगे, और इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा साइड में लिख लीजिए, यहाँ ना लिखें। 5 3 15, 15 का 1, 5 8 40, 40 और 1 41, भाई देखिए 5 3 जा 15, 5 नीचे 1 ऊपर, ठीक है, इसका तो हो गया जो होना था। 5 3 जा 15, 1 ऊपर, 5 8 जा 40, 40 और प्लस 1 41, 41, 5 8 40 और 1 41 का 1 यहाँ और 4 अगले वाले पे, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 का 1, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 का 4 नीचे 1 ऊपर, 5 7 35, 5 7 35, 35 और 1 36, 5 7 जा 35, 35 और 1 36, ठीक है। लास्ट है तो लास्ट में पूरा उतारे देते हैं। अब हम इसका कर लेंगे प्लस, 7 का 7, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 5 और 4 9, 5 और 4 7 का 7, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 5 और 4 9, 6 और 6 12 का 1 3 और 1 4, तो आंसर इसका जो आ गया वो आ गया 429697, 429697, 429697। इन्हें और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 98964 इंटू 23, 98964 इंटू 98964 इंटू 23, तो 4 3 या 12। अब आप आसानी समझ गए होंगे। 12 4 3 12, 12 का यहाँ से लगा 1, 3 6 18, 18 और 1 19 का 1, 3 9 27, 3 9 27, 27 और 1 28 का 2, 3 8 24, 3 8 24, 24 और 2 26 का 2 26, 3 8 24, 24 और 2 26, 3 9 27, 27 और 2 29, ठीक है। ये हो गया हासिल इसके ख़त्म, ठीक है। ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। 3 वाला मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है।
जैसा कि मैंने बताया था एक संख्या के नीचे हमेशा क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। अब दूसरे वाले सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2 4 जा 8, एक संख्या के नीचे संख्या, 2 6 जा 12 का 1 अगले पे, 2 ने 18, 2 9 जा 18 और 1 19 का 1, 2 8 जा 16, 2 8 16 और 1 17 का 1, 2 ने 18, 18 और 1 19, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1, 2 9 जा 18 और 1 19। अब इन सबको प्लस 2 9 और 8 17 का 1, 8 और 2 10 और 1 11, 8 और 2 10 और 1 11, 1 9 और 6 15 और 1 16, 9 और 6 15 और 1 16। अब क्या हो गया, 9 और 1 9 और 1 9 और 1 10, 10 और 7 17 का 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12 का 1 और ये 2, 2 2 7 6 1 7 2, ये इसका आंसर आ गया। अब इन 3 क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। 428 इंटू 71, ये 2 वाले तो आपको आसानी से आते हैं, ठीक है। अब आप आराम से सीख गए हैं, ठीक है। ये 7 किसी और कलर से करते रहूँ, आपको आसानी समझ में आएगा। पहले इसका करते हैं, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, क्योंकि एक से किसी का भी गुणा करते हैं वही चीज़ उतर के आ जाती है, बड़ा आसान सा है। 7 8 जा 56, 7 8 56 का 5, 7 दूनी 14 और 5 19, क्योंकि प्लस का 5 था। 7 2 जा 14 प्लस का 5 इजकल टू 19, 19 का 9 नीचे 1 ऊपर, प्लस 1, प्लस का हो गया पूरा हो गया 1, तो 19 का 9 नीचे 1 ऊपर, 7 4 जा होता 28, 28 और 1 29, 7 चौक 28, 28 और 1 29, तो 9, जो लास्ट वाला पूरा उतर आता है। इसको कर देंगे प्लस 8, 6 और 2 8, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 9 और 1 10 का 1, 2 और 1 3, 2 1 और 1 3, तो इसका जो आंसर आया वो आया 30388, 30388। अब आसानी से समझ गए होगे। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करके देखें, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, 0 को छोड़ देंगे, 6 5 या 30, 0 यहाँ है, 3 हम ले लेंगे आगे, 6 6 या 36, 36 और 3 होता है 39, 6 6 36 और 3 क्या हो गया 39, और 0 था, एक 0 यहाँ हमने बढ़ा दिया बाद में क्योंकि 0 लगा हुआ था। इस क्वेश्चन को यहाँ अगर करके देखें, इस क्वेश्चन को 65 इंटू 60 को, तो 0 का भाई 0, 0 से 0, इन दोनों का 0 से किसी का भी गुणा करते हैं तो 0 आता है, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0। इसके नीचे हमने क्या कर लिया, साइन लगाए एक सीरीज के नीचे, 6 5 या 30 का 3, 6 6 या 36 और 3 39, प्लस कर देंगे 0 का 0, 0 का 0, ठीक है, 0 0 0, प्लस कर देंगे 0 और ये 3 और ये 9। तो ये क्वेश्चन इसके टाइड भी हम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4 इंटू 74, 24 इंटू 74, 4 4 जा 16 का 1, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और 1 9, इसके नीचे गुणा का साइन, 7 चौक 28, 7 4 जा 28 का 2, पहले प्लस 1 था अभी हट गया क्योंकि उसका था वो, 7 2 जा 14 और 2 16, 7 दूनी 14, 2 ऊपर था तो हो गया 16 और लास्ट में पूरा उतर आता है। अब हम इसका कर देंगे प्लस, तो क्वेश्चन का ये आगे प्लस करके 6 का 6, 9 और 8 17, 9 और 8 17 का 1, प्लस के लिए 6 और 1 7 और 1 का 1, आंसर आ गया इसका 1776। तो ये थे 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे, इस टॉपिक को, दूसरे पार्ट को। तीसरे पार्ट में हम 3 वाले, 4 वाले और 5 वाले सीखेंगे और इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। और चौथे पार्ट में देख लेंगे फिल द मिसिंग वगैरह कुछ रह जाएगा, ग्रेटर देन स्मॉलर देन कहीं कहीं एक्सरसाइज आ जाती है, उसे भी हम फिनिश करेंगे। तो 3 या 4 पार्ट में हम मल्टीप्लाई को ख़त्म करेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है मल्टीप्लाई का, आना ज़रूरी है बेसिक हमें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके शेयर कीजिए वीडियोज़ को, आप सब लोगों से अनुरोध है। तो मैं अंशुल गोस्वामी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।